नमस्कार। बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिनों रात स्वयं को कोसते रहते हैं या परिवार के लोगों को कोचते, नोचते, कोसते रहते हैं या समाज को, रिश्तेदार को कोसते, नोचते, दोषारोपण करते हैं कि मैंने इतना मेहनत किया, अथक परिश्रम किया, मैं कोई अधिकारी नहीं बन पाया, मैं कोई कर्मचारी नहीं बन पाया, मैं कोई सरकारी नौकर नहीं बन पाया, इतना रुपया लगा दिए लेकिन फिर भी हमारा बिजनेस चल नहीं पाया, घाटा में चले गए, चौपट हो गया, नाश हो गया। कभी कभी पति पत्नी, माता पिता ये कहते हैं कि कितना धूमधाम से शादी किया था, कितना खर्चा किया, कितना भव्य आयोजन किया, बड़े बड़े ब्राह्मणों पंडितों को बुलाया, पूरी रात जो है मंत्रोच्चारण हुआ, फिर भी रिश्ता टूट गया, शादी नहीं सही से हो पाई, लड़का अच्छा नहीं मिला, लड़की अच्छी नहीं मिली, रिश्ता टूट गया, तलाक हो गया, अलग रह रहे हैं, बहुत लड़ते हैं, बहुत झगड़ते हैं, बहुत सताता है, बहुत मारता है, बहुत पीटता है, धन नहीं देता है, पैसा नहीं देता, अच्छे से पार्टी नहीं करता, अच्छे से एंजॉय नहीं कराता या करता है, सही से रखता नहीं है, बहुत त्रास देता है, बहुत तारता है, गारता है। वहीं पे कुछ विद्यार्थी हैं जो कि कहते हैं कि मैंने अथक परिश्रम किया, बहुत मेहनत किया, बहुत अच्छे से लिख करके आए थे, लेकिन मैं फेल हो गया। इसके वजह से वह जो है बहुत ज्यादा गुस्से में रहते हैं, बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं, स्वयं जो है घुट घुट करके जो है रहते हैं, जीवन नरक सा हो गया है, हमेशा रोते बिलखते तड़पते रहते हैं, जिसके वजह से उन्हें अनिद्रा, बेचैनी, घबराहट, तनाव, उलझन, डिप्रेशन जैसी तमाम समस्याएं घेर रखी हैं। साथियों, मैं कोई पंडित या कोई ओझा या कोई बाबा नहीं हूं और ना ही मुझे वेदों का इतना ज्यादा अच्छे से ज्ञान है। मैंने जो कुछ भी थोड़ा बहुत जो है, जो कि हम लोग सरस्वती शिशु मंदिर के जो है छात्र रहे हैं, तो जो कुछ भी आचार्य जी ने हम लोगों को पढ़ाया, जो कुछ हम लोगों ने सुना, जो जान पाए, वही जो है जानकारी है और बाकी आप लोगों के संगत का असर है। अयोध्या कांड में एक चौपाई है। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ। सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ। बहुत ही दुखी होकर के, भारी मन से भरत जी के प्रश्न पर गुरु वशिष्ठ कहते हैं, यह अयोध्या कांड की चौपाई है। भरत जी जो है भगवान श्री राम को वापस लाना चाहते हैं और फिर से राज्याभिषेक जो हुई, जो गद्दी सूनी पड़ी हुई है, भगवान श्री राम को जो है सिंहासन पे विराजमान करना चाहते हैं, अयोध्या का राजा बनते हुए देखना चाहते हैं। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे भरत, यश अपयश, सुख दुख, लाभ हानि सब जो है भाग्य और विधाता के हाथों में है। इसलिए हमेशा जो है कर्म पे विश्वास करो। भाग्य जो है अपने आप कहीं ना कहीं निर्माण होता रहेगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा। समय समय पे जब सुख और दुख की अनुभूति करना, तो समझ लेना कि भाग्य में जो विधाता ने लिखा है वही तुम्हें मिल रहा है। अब बहुत से माता पिता अपने जो है बेटी और बेटे के विवाह के ऊपर बहुत चिंतित। क्या प्रभु श्री राम जी के जो है शादी में, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के राम श्री रामचंद्र जी के शादी में, क्या कोई जो है कम नॉलेज वाले जो है पुजारी थे? महान तपस्वी थे, ऋषि थे, मुनि थे, और जो है दुनिया के जो संचालक हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, सारे देवी देवता, सप्त ऋषि, सबके आशीर्वाद से विवाह हुआ। ना पैसे की कमी थी, ना धन की कमी थी, ना संपदा, ना यश, ना कीर्ति, किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन भाग्य ने जो है
मखमल पे चलते हुए पैरों को, कालीन पे चलते हुए पैरों को, नंगे पांव तक 14 वर्षों तक कंकड़, पत्थर, मिट्टी, कांटों पे चलने के लिए मजबूर कर दिया। कुछ लोग कहते हैं बिजनेस में बड़ा नुकसान हो गया, अब हम कहीं के नहीं रहे। जो व्यक्ति रात में राजसी वस्त्र पहन करके राजा बना हो और सुबह उसे वनवास जाना हो, क्या इससे भी बड़ा कोई बिजनेस लॉस हो सकता है? कुछ लोगों को लगता है कि सफलता नहीं मिली, बहुत मेहनत किया और जो है मेहनत के बाद में भी जो है वह पास नहीं हो पाए। क्या एकलव्य के अंगूठे से बड़ा जो है आपके साथ अन्याय हुआ? साथियों, कर्म पे विश्वास करें, यह मानव जीवन है। आप जिए या ना जिए, समय जो है आपका बीतता जा रहा है, 50-60 साल उम्र है और इसी में सब कुछ आपको करना है। अगर जो आपको लगता है कि आपका सर्वस्व जो है खत्म हो चुका है, कुछ नहीं बची हुई, तो हमें लगता है कि आपको एक नई शुरुआत करना चाहिए, क्योंकि आपका डाटा बिल्कुल जो है अपडेट है और जो है एकदम एम्प्टी जो है मेमोरी है, इसमें कुछ भी कर सकते हैं। नहीं कुछ कर सकते तो समाज, भारतवर्ष की तरक्की में अपना योगदान दें, यह भी एक बहुत बड़ा कार्य है। और यकीन माने, जैसे जैसे आपको सफलता मिलेगी वैसे वैसे प्रसन्नता की अनुभूति होगी। और हमारा देश तो जो है वीर गाथाओं से भरा है, वीरांगनाओं से भरा हुआ। अगर जो आप कर्म ही देखना चाहते हैं तो महारानी लक्ष्मीबाई के जो है कर्म को देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज के जो है कर्म को देखिए, संभाजी के जो है योगदान को देखिए, वीर अब्दुल हमीद के योगदान को देखिए, महाराणा प्रताप के योगदान को देखिए, वीरांगनाओं के योगदान को देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम जी के योगदान को देखिए। इन्होंने देश के लिए योगदान दिया है, कभी भी देश का नाम और सर झुकने नहीं दिया। आप किन जो है समस्याओं में उलझे हुए हैं, प्यार में हतोत्साहित हो गए, डिसअपॉइंटेड लव की वजह से जीना नहीं चाहते हैं, परीक्षा में फेल होने की वजह से जीना नहीं चाहते हैं, बिजनेस में लॉस होने की वजह से जीना नहीं चाहते हैं, या यूं पहले संबंध नहीं जो है लंबे समय तक चल पाया इसलिए जीना नहीं चाहते हैं। हमें तो लगता है आपको समझना चाहिए समस्याएं कहां नहीं रही, और जहां जहां समस्याएं आपको दिखती हैं वहां वहां सफलता बहुत तगड़ा होता है। कांटों से उलझते झगड़ते जो है गुलाब बाहर जब आता है तो मार्केट में उसकी रेट सबसे ऊंची लगाई जाती है। मधुमक्खियों के जहरीले जो है डंकों के बीच में निकलने वाला शहद होता है जिसकी कीमत जो है बहुत ज्यादा होती है। तालाबों के बीचों बीच में गहराइयों में पलने वाला जो कमल होता है वह जो है माता लक्ष्मी को जो है अर्पित किया जाता है। बाजार में जो है इसे बड़े ही सम्मान और बड़े ही महंगे दामों में खरीदा जाता है। समस्याएं कहां नहीं। दो जो है भाई हैं, कहते हैं हम जो है हवाई जहाज बनाएंगे, हम हवा में जो है कुर्सियां उछाल देंगे, मेज उछाल देंगे, कील उछाल देंगे, आदमी को बैठा करके हवा में भेज देंगे। तो ऐसा नहीं, लोगों ने पीठ थपथपाया होगा कि हाँ मेरे भाई तू कर सकता है। यहाँ हम लोग तो अपना एक जो है लिस्ट ऑफ गोल्स में से एक छोटी सी चीज बता देते हैं कि अगले साल हम जो है इलेक्ट्रिक स्कूटी लेंगे। लोग कहते तू खरीदेगा, तुम्हारी हैसियत है खरीदने, तुम अपने बच्चे का जो है अच्छे स्कूल में नाम लिखा पाएगा, फीस जमा कर पाएगा, लेकिन किया ना। आज हम यात्रा कर रहे हैं ना, बैठ रहे हैं जहाज में, नाम पेटेंट हो चुका है उनके। समस्याएं तब तब आएंगी जब तब आपकी दिशा सही होगी, एक अच्छे रास्ते पे चलेंगे। लोगों को जलन तब तब होगा जब जब आप सफलता के मार्ग पे हो। जलने दीजिए, एक दिन जो जल रहा है वो बुझ करके खत्म होकर के राख हो जाएगा, लेकिन जो चल रहा है वो मंजिल तक पहुंच ही जाएगा। आइए, मेरे द्वारा बताई गई दवाइयां जो कुछ भी हैं सब जानकारी, ज्ञान अर्जन, शिक्षण मात्र हेतु है। और अगर जो मुझसे अब तक कहीं कोई गलती हुई हो किसी चीज का विश्लेषण करने में, बताने में, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ करके क्षमा चाहता हूँ। वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है कि इन बेजान
मूर्ति बने हुए लोगों में, जो कि जिंदगी से ऊब गए हैं, रूठ गए हैं, उनको जो है फिर से जागृत करना। क्योंकि उनके रूठने से बच्चों का पढ़ाई रुक गया है, परिवार में भोजन रुक गया है, चेहरे पे मुस्कुराहट रुक गई है, बच्चों का भविष्य जो है डूबता जा रहा है। इसी को ठीक करना चाह रहे हैं। यही मेरे लिए सबसे बड़ा काम है। नहीं बना पाया कोई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बहुत बंगला, गाड़ी, घोड़ा नहीं कर पाया, यही मेरे लिए आनंद का साधन है, इसलिए यही कर रहा हूँ। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। वीडियो पूर्तियां जानकारी, ज्ञानार्जन, शिक्षण मात्र हेतु है। दवा का प्रयोग अपने नजदीकी किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में करें। यहाँ किसी भी प्रकार के दवा को लेने का कोई परामर्श नहीं दिया जा रहा है। तो साथियों, अगर जो आप बहुत ज्यादा क्षीण मानसिकता वाले हो गए, बहुत रोना आता, भूत प्रेत दिखता रहता है, और जो है कभी खुशी कभी गम, इवन अपने व्यक्तिगत रिश्तों पे भी विश्वास नहीं है, कभी भी किसी को भी मार देना, अपमानित कर देना, ठेस पहुंचाना, या जो है उनको जो है दंडित करना, या स्वयं को निर्दोषी साबित करने के लिए किसी भी गिरे हद तक जाने में आपको कोई संकोच नहीं होता है। यदि आप जो है बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो ऐसे में साथियों सीपिया बहुत अच्छा काम करता है। अब आइए थोड़ा सा आपको कर्म के जो है प्रभाव के तरफ ले चलते हैं, कर्म के महत्व की तरफ ले चलते हैं। जब भगवान श्री रामचंद्र जी का वनवास हुआ, तो उस समय वह बहुत ही कम उम्र के थे। उन्हें राजकुमार राम, लक्ष्मण, माता सीता के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब वह 14 वर्ष के वनवास पर गए, तो वहां से कर्म शुरू होता है। ना जाने कितने दुष्टों का संहार किया। उसके बाद में कर्म की पराकाष्ठा और महिमा देखिए कि माता सीता की खोज में हजारों कोसों जो है यात्रा को पैदल तय किया। नर और बानरों को जोड़ करके सेना बनाई, असंभव वाले कार्य को करके दिखाया कि जो है समुद्र के ऊपर राम सेतु का निर्माण किया, रावण का वध किया। जब लौट करके आए ना, तो वही राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाए। कर्म आपका कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। और याद रखिएगा, आपके द्वारा किए गए छोटे से भी कर्म को ईश्वर आपको सूद ब्याज सहित वापस करता है। इसीलिए जो है लगता है हमें शायद मुनि वशिष्ठ जी इसीलिए कहते हैं, सुनो भरत भाभी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ। साथियों, आशा करते हैं बात आपको समझ में आई होगी। यदि सकारात्मक रहेंगे तो मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे। देर हो सकता है, एक दिन में हो सकता है ना पहुंचे, लेकिन एक दिन जरूर पहुंचेंगे। इसलिए कभी भी दिशाहीन ना हो, अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में मंजिल तक पहुंचने का प्रयास दिनों रात करते रहें, और व्यर्थ में उलझन, झगड़ा, कलह, करकच या जो है कोसने में स्वयं के समय को बर्बाद ना करें, क्योंकि जीवन बहुत ही थोड़ा सा है। इसी में आपको अपने घर, परिवार, समाज का कल्याण करना है और देश की तरक्की के लिए योगदान देना है। यदि बिजनेस चल नहीं पाया, पढ़ाई में सफल नहीं हो पाए, बहुत लंबा लॉस हो गया, हमेशा आलस के जो है बस में गिरफ्त में बैठे हुए हैं, कुछ भी करने फिरने का मन नहीं करता है, गैस बहुत बनता है, डकार बहुत आता है, गैस खोपड़ी पे चढ़ जाता है, पेड़ों में गैस बना रहता है, हमेशा सुस्ती रहती है, शाम को दोपहर को एकदम सुस्त हो जाते हैं, रात होते ही फिर एनर्जेटिक होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए साथियों लाइकोपोडियम बहुत अच्छा काम करता है। अगर जो आपको वर्चस्व की बहुत चिंता रहती है, यानी सुपीरियर इंफीरियर, ऊंचा नीचा, अमीर गरीब की बड़ी चिंता होती है, स्वयं को बहुत धनी समझते हैं, बहुत रुतबेदार समझते हैं, आपसे ज्यादा शक्तिशाली, आपसे ज्यादा पावरफुल कोई हो नहीं सकता है, अगर जो होगा तो होने नहीं देंगे, इसके वजह से डिप्रेशन है। तो ऐसे में साथियों प्लेटिना बड़ा अच्छा काम करता है। किसी को जिंदगी में बहुत सताया, बहुत परेशान किया, तार गार लिया, निचोड़ लिया,
अब पश्चाताप हो रहा है यार, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब ईश्वर भी हमारे इस गुनाह को माफ नहीं करेगा, सिंस और क्राइम दिखता रहता है। तो ऐसे मरीजों में साथियों एरम मेट बहुत अच्छा काम करता है। अगर जो मानसिकता और पागल की जो है चरम सीमा तक पहुंच गया इंसान, किसी प्रियजन के खोने के वजह से, कोई अप्रिय घटना के वजह से, किसी के मृत्यु के वजह से, या यूं कह ले कंट्राडिक्शन देखने को मिल रहा है, जिन चीजों से आराम मिलता है उन चीजों से उसको दुख मिलता है। जैसे पानी पीने से गला सूखता है तो आराम मिलता है, उसका पानी पीने से और गले में दिक्कत बढ़ जाए, या कठोर लैट्रिन होने से आराम मिले, और गसिंग स्टूल से जो है उसको प्रोट्रूटेड पाइल्स की समस्या हो जाए। तो ऐसे जो है क्षीण मानसिकता वाले लोगों में साथियों, अगर जो अनिद्रा, बेचैनी, घबराहट, इंसोमेनिया या किसी भी तरीके का सर दर्द है या उलझन है, तो ऐसे मरीजों के लिए साथियों इग्नेशिया बहुत अच्छा काम करता है। अगर जो देखा जाए मेंटली एंड फिजिकली वीकनेस दिख रहा है, बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट ऑफ साल्ट या पागलपंती का कोई भी लेवल बचा नहीं, उठना, नाराज होना, गाली देना, परेशान हो जाना, परेशान कर देना, बहुत ज्यादा बातूनी होना, बड़बड़ाना, छोटी छोटी बातों पे तड़क भड़क जाना और घंटों लड़ते रहने की वजह से यदि हाथों में गुड़थुल हो जा रहा है, लाइन से जो हेयर लाइन्स है वहां पे एक्जिमा, सोरियासिस, फंगल इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है, बहुत ही सरदर्द है, दिनों रात हथौड़े के तरीके से परिवार पे चलता रहता है या लोगों को परेशान कर देता है, या उसको हथौड़े जैसी दर्द होती है, सनराइज टू सनसेट समस्या होता है। मरीज जब से जागेगा तब से बड़बड़ाना शुरू करेगा, जब तक सोएगा नहीं तब तक बड़बड़ाते रहेगा। पागल होना आम बात है, लेकिन पागल के साथ रहना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक पागल व्यक्ति जो है पूरे समाज को पागल बनाए या ना बनाए लेकिन दुखी जरूर बना देता है। तो ऐसे मरीजों में नेट्रम म्यूर बहुत अच्छा काम करता है साथियों। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये मेरे द्वारा जितनी भी दवाइयों का मैंने जिक्र किया है, यह अनिद्रा, बेचैनी, घबराहट, इंसोमिनिया और मानसिक उलझन, तनावग्रस्त जो है माहौल को, इल्यूजन, डिल्यूशन, हेलुसिनेशन जैसी समस्याओं में, सिर दर्द में, अधकवारी में, उलझन में, बेचैनी में, घबराहट में, लड़ाई झगड़ा, भूत प्रेत पिशाच जैसी समस्याओं में जो कि तनाव उत्पन्न करते हैं, बड़ा अच्छा काम करता है। लेकिन यहां भी एक संदेह है, संदेह क्लियर कर देता हूं। वीडियो बनाने का मकसद होता है कि ये जो दवा है बहुत ही सस्ती है, 100-125 रुपए की दवा है और एक शीशी में ना जाने कितने लोग ठीक होंगे, लेकिन कौन सी दवा किस व्यक्ति पे अच्छा काम करेगी यह आप निर्धारित नहीं कर सकते हैं। इसलिए स्वयं के विवेकानुसार दवा ना करें। इसका पोटेंसी सबके ऊपर अलग अलग होगा लक्षणों के आधार पर। यह आपके नजदीकी होम्योपैथिक रजिस्टर्ड डॉक्टर ही निर्धारित कर पाएंगे। इसलिए जब भी दवा लें तो डॉक्टर की निगरानी में लें। कहां से वीडियो आप देख रहे हैं, कैसा लगा वीडियो आपको, जरूर हमें बताएं। यदि कोई समस्या है तो हर रोज दोपहर 1 से 2 के बीच में ऊपर दिए हुए नंबर पर सीधे हमसे बात कर सकते हैं। तब तक के लिए अपने सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कुछ नहीं कर रहे हैं तो कम से कम हिंदुस्तान की तरक्की में अपना योगदान दें। जहां है वहीं से देश सेवा किया जा सकता है, बशर्ते दिल में देश के प्रति सम्मान हो। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।